Exercise 3.4 Trigonometric equations. Trigonometric equation involves one or more t ratios या trigonometric ratios. For example, sin x is equal to half, this is an equation. Cos square x minus 2 sin x is equal to 1, this is also an equation. एंड इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, एक्स की वो वैल्यूज़ जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वो इसके सॉल्यूशंस होंगे या इसके ज़ीरोज़ होंगे. नेक्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. Trigonometric equation. The solutions of a trigonometric equation lying in the interval 0 to 2 pi are called principal solutions of trigonometric equations. For example, sin theta is equal to under root 3 by 2. तो अब इसमें देखनी है मुझे 0 to 2 पाई में थीटा की कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं. तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पॉजिटिव है साइन थीटा. पॉजिटिव कहाँ होता है, एक फर्स्ट में होगा पॉजिटिव, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. तो फर्स्ट में तो इसकी वैल्यू आ गई π/3 60 डिग्री और एक होगी इसकी वैल्यू 2π/3 पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो ये इसके टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हुए. इस तरह से फाइंड आउट करने हैं. नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एक हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन. तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूले हैं. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, या एक्स और वाई में भी लिख सकते हो, उसमें साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसमें भी आप इसको कर सकते हो. तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा. सेकेंड फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. एंड थर्ड इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z. ये भी लिखना ज़रूरी है यहाँ पे कि n इंटीज़र एक वैल्यू नहीं है. ये जैसे जैसे आप n को यहाँ वैल्यूज़ इंटीज़र रखते जाओगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे. और दो फॉर्मूलेस के और हैं, ये भी लर्न कर लेने साथ में. साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z. एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z. तो जनरल सोल्यूशन जो है इन फॉर्मूलों से निकलेगा. इस फॉर्म में चेंज करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बन जाए, या कॉस में बन जाए, टैन में या ज़ीरो में होंगे तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे और n बिलोंग्स टू z लिख देंगे. तो उसके जनरल सोल्यूशन निकल जाएंगे हमारे पास फार्मूले से. अब एक्सरसाइज है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ टेबल से निकलेंगी और ये जो है आपके इन फार्मूलों से निकलने हैं. फाइंड द प्रिंसिपल, फर्स्ट क्वेश्चन है find the principal and general solutions of the following equations. And first question is tan x equal to under root 3. तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि tan x की वैल्यू अंडर रूट 3 कहाँ होगी.
60 पे, tan 60 डिग्री जो है मेरे पास √3 होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x जो है ये आ गई मेरे पास एक π/3। और देखना है कि और tan कहाँ पॉजिटिव होगा। tan मेरा एक तो क्वाड्रेंट्स इसमें आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ऑल पॉजिटिव थे। इसमें साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, tan एंड कॉट, कॉस एंड सेकेंड। तो एक तो ये होगा आपका, इसको मैं अगर रेडियन में लिखूँ तो ये π/3 है। और इसमें भी लिख सकते हो आप, इसको कैसे लिखते हो, पाई प्लस थीटा, थीटा मेरा ये है एक, इन ये दो वैल्यूज़ आएंगी इसकी, मीन्स ये बनेगा एक tan π/3 और tan 4π/3। तो ये दो प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। tan x इक्वल टू दिस था, x इक्वल टू π/3 एंड 4π/3 आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ गिवन फंक्शन। अब मुझे निकालना है जनरल सोल्यूशन। नाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन, वो मैं एक ही वैल्यू से निकालूंगी, tan x इक्वल टू tan π/3। ठीक है, इसी से, क्योंकि दूसरी वैल्यूज इसी में आ जाएंगे जब आप n लिखोगे। tan x इज इक्वल टू tan π/3। अब हमने फॉर्मूला किया था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ अप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू n पाई, अल्फ़ा की जगह हमारे पास π/3, इसको कंपेयर करना है। x यहाँ थीटा था तो x आ गया, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा है तो ये π/3 आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। और यही इसका जनरल सोल्यूशन होगा, यही हमें निकालना था, n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z इज़ द जनरल सोल्यूशन। तो इस ढंग से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड x इक्वल टू 2, ये आप होमवर्क करोगे, एक मैं माइनस वाला करवाऊँगी। थर्ड है मेरे पास cot x इक्वल टू -√3। अब हमने cot की वैल्यू देखनी है कि √3 -√3 कहाँ पे होगी। एक तो यहाँ पे cot नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट्स मैंने ऊपर बनाए थे, cot फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, cot नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड में। तो पहले तो इसको ये देखो कि ये वैल्यू कहाँ पे थी, ये हमारी होगी 30 पे, cot π/6 पे, मीन्स ये बन गया मेरे पास माइनस cot π/6। अब cot एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कैसे लिखेंगे हम, पाई माइनस π/6, इसको चेंज करके देखो यही बनेगा cot π/6, पाई में रेशियो चेंज नहीं होती इसलिए cot π/6, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव। और एक ये थर्ड में भी होगा, तो थर्ड में हम कैसे लिखते हैं, पाई प्लस π/6, फिर से रेशियो चेंज नहीं होगी क्योंकि पाई है cot π/6, और थर्ड में भी ये नेगेटिव, तो यही एंगल बनेगा मेरे पास माइनस cot π/6। और यही दो सॉल्व करके जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ बनेंगी 5π/6 cot 7π/6। तो x इक्वल टू 5π/6 और 7π/6 आर द प्रिंसिपल solution of given equation. Now to find जनरल सोल्यूशन। एक सोल्यूशन उठा लो, फर्स्ट में उठा लेती cot x इज इक्वल टू cot 5π/6। अब इसका फॉर्मूला तो हमारे पास tan का है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे tan में, क्योंकि रेसिप्रोकल्स तो हम चेंज कर सकते हैं ना। और इसका मैंने फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, tan x इक्वल टू tan 5π/6। फॉर्मूला फिर से tan का अप्लाई हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये जरूर लिखना है कंडीशन। तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह है मेरे पास 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका सोल्यूशन आ गया मेरे पास। फोर्थ जो है वो आपने होमवर्क करना है। फोर्थ है मेरे पास कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर
ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फिफ्थ क्वेश्चन है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, अब इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं फॉर्मूला लगा के पहले सॉल्व करूँगी। cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। क्या था? 2 sin x प्लस वाई मीन 6x अपॉन 2 साइन x माइनस वाई 2x रह गया, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 sin 3x और ये बन गया मेरे पास साइन x इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता यहाँ से, आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। अब साइन x इक्वल टू 0 का भी हमने फॉर्मूला किया था। साइन x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 3x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और x की वैल्यू निकालनी है तो n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। यहाँ से सीधे ही फॉर्मूला x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये इसके दो सोल्यूशन आ गए, x इक्वल टू n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6 cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें लगा देते हैं, क्योंकि इनको ऐड करने से वो कट भी रहे हैं, ओवर में नहीं आ रहा, इसी में मैं लगा देती हूँ cos x प्लस cos y का फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x जो है कॉमन आ रहा है, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला भी हमने किया था, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इफ़ cos x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। x निकालना है मुझे, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। cos x इज इक्वल टू हाफ बना। अब मुझे देखना है कि cos की वैल्यू हाफ कहाँ होती है, 60 पे होती है। 60 को हम लिखते हैं रेडियन में cos पाई बाई 3। ये बन गया cos x इज इक्वल टू cos y है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा टाइप का। और उसका फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। और यही आंसर है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। ये होमवर्क करना है, मैं इसका हिंट देती हूँ। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला आता है 2 sin x cos x। तो ये बन गया 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x यहाँ से कॉमन निकाल के इसी टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब एक साइड tan है, एक साइड मेरे पास यहाँ पे सेकेंड है, तो मैं सेकेंड स्क्वायर को चेंज कर लूँगी 1 प्लस tan स्क्वायर में। फॉर्मूला होता है ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 कैंसिल हो गया दोनों साइड से। tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया मेरे पास tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला tan वाला ही लगाएंगे हम। tan 2x इज इक्वल टू tan 0 0 होता है, तो tan x इज इक्वल टू tan y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था? x
इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, यही था। तो ये रह गया 2x इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू z एंड x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। दूसरी वैल्यू यहाँ से निकलेगी tan 2x इज इक्वल टू -1। -1 मीन्स 1 कहाँ होती है इसकी वैल्यू π/4 पे। अब मुझे देखना होगा कि tan नेगेटिव कहाँ होगा, क्योंकि -tan π/4 आ गया मेरे पास, और tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। एक ही मुझे लिखना है, एक ही क्वाड्रेंट में, जनरल वैल्यू ही मैं निकाल रही हूँ। प्रिंसिपल निकालनी होती तो मुझे सभी जगह देखना था कि tan कहाँ नेगेटिव होता है। ये एक वैल्यू मैंने निकाल ली, tan 2x इज इक्वल टू tan 3 π/4। अब यही फार्मूला लग जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan बाई x इज इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 1/2 n पाई प्लस 3 π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसको आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। ये होमवर्क करना है। ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें तीनों कॉस थे, तो 2 में आपने फार्मूला लगा देना है, और फार्मूला इस ढंग से लगाना है कि कॉमन भी आ जाए। वो पेयरिंग आप अब खुद इसमें ट्राई करोगे कि हम किस में फार्मूला लगाएं कि मेरे पास कुछ चीज़ कॉमन भी आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म है। दैट्स ऑल।